Today the topic is about conduction of nerve impulses, and this is one of the part from nervous system of human physiology. You can see the diagram of a typical neuron here. Neuron means the part carries axon, dendrites, cyton in its body. So how impulses is transfer from one neuron to another neuron. We will discuss details about the topic. So let us start. A nerve impulse is the electric signal that pass along the dendrites to generate a nerve impulse or an axon potential. An axon potential is due to movement of ions in and out of the cell. It specially involves sodium and potassium ion. जैसे कि एक टिपिकल न्यूरॉन में क्या क्या ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं. एक्सॉन, एक्सॉन के थ्रू मैसेज ट्रांसफ़र होता है. साइटन में वो स्टोर होता है और डेंड्राइट के थ्रू वो फिर अगेन दूसरे न्यूरॉन में जाता है इम्पल्सेस. ठीक है. और कोई भी मैसेज ट्रांसफ़र होता है एक डेंड्राइट से दूसरे डेंड्राइट के अटैचमेंट की वजह से. और इसमें कुछ एक्सॉन में कुछ आयन इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम. इनके आयन एक्सचेंज के वजह से ऊपर नीचे और नीचे ऊपर ऐसे करके एक्सचेंज होते हुए इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाने के लिए मदद करते हैं. ठीक है. और दे आर मूव्ड इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू व्हिच सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स एंड सोडियम पोटेशियम पंप. सोडियम पोटेशियम पंप मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो कि बाहर की तरफ होता है साइटोप्लाज्म. इसके अंदर ईसीएफ और साइटोप्लाज्म के अंदर ये सोडियम और पोटेशियम जब ये बाहर रहता है सोडियम तो पोटेशियम भीतर, पोटेशियम अगर बाहर होगा तो सोडियम अंदर. ऐसे करके सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप एक मेंटेन करके इंफॉर्मेशन को इम्पल्स को ट्रांसफ़र कराने के लिए ये लोग मदद करते हैं. और यहाँ पे कुछ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी होता है जैसे कि एटीपी कन्वर्ट होकर एडीपी में कन्वर्सन हो जाता है. यहाँ पे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स ऑकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलोंग द कंडक्टर्स. ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स इंटरनली बिटवीन द सेल इज अचीव्ड थ्रू ए साइनाप्सिस. साइनाप्सिस जैसे कि यहाँ पे नीचे पिक्चर में दिख रहा है आपको. साइनाप्सिस मतलब दो न्यूरॉन के बीच जो ज्वाइनिंग पॉइंट हैं डेंड्राइट टू डेंड्राइट इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो उनके बीच कुछ एरिया रहता है साइनेप्टिक स्लैप्ट बोलते हैं उसको. वहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं और ये मदद करते हैं इन्फॉर्मेशन को एक डेंड्राइट से दूसरे डेंड्राइट तक पहुँचाने के लिए. ठीक है. इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे. Nerve conductors comprise relatively higher membrane resistance and low axial resistance. The electrical synapses has its application in accept reflexes, heart and its retina and in the retina of vertebrate. क्विक रिफ्लेक्स एक्शन बॉडी में कुछ होते हैं जैसे कि हार्ट का कॉन्टिन्यूस पंपिंग होता है और रेटिना हमारे आई का मूवमेंट देखना, ये सारे एक्टिविटीज़ क्विक एक्शन में जो होता है उसको रिफ्लेक्स एक्शन मेंटेन करते हैं. इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन क्या है. और इनको छोड़ के बाकी सारे में ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के थ्रू ही इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है. दे आर मेनली यूज्ड व्हेनेवर देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ fast response and timing being crucial. The ionic currents pass through the two cell membrane when the axon potential reaches the stage of such synapses. Transmission of nerve impulse. The axon or nerve fiber are in the form of a cylinder wherein the interior of the axon is filled with exoplasm and the exterior is covered with exolemma. भीतर के तरफ एक्सॉन एक्सोप्लाज्म में फील्ड होके रहता है और उसके बाहर साइड में एक्सोलेमा से फील्ड होके रहता है एक्सॉन. The nerve impulses immersed in ECF and the solution is in the form of ionic form that is present in exoplasm and extracellular fluid or ECF. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्सोप्लाज्म के बिटवीन ये आयन ट्रांसफ़र होने में मदद करते हैं. आउटसाइड द एक्सॉन द नेगेटिवली चार्ज्ड क्लोराइड आयन आर न्यूट्रलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड सोडियम आयन. अगर बाहर में पोटेशियम आयन पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड सोडियम आयन इसको मदद करते हैं और ऐसे आगे आगे बढ़ता जाता है. पोलराइजेशन एक चैनल के थ्रू नीचे पिक्चर में आपको दिख रहा है. पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन ऐसे करके 3 फेजेस में ये लोग
कंटिन्यू करते हैं। नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर न्यूट्रलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयन विद इन द एक्सोप्लाज्म। द मेम्ब्रेन ऑफ ए न्यूरॉन इज नेगेटिवली charged inside and positively charged outside. The resting potential could be the difference in charge. The difference in charge might vary from 70 to 90 millivolts. As a result, the membrane could be polarized. पोटासियम और सोडियम आगे आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ दूर पोटेशियम बाहर में पॉजिटिवली चार्ज रहता है, सोडियम नेगेटिवली चार्ज होता है। फिर वो नेगेटिवली चार्ज इतना रहता है कि आगे आते आते फिर वो पॉजिटिवली चार्ज होकर फिर वो बाहर चला जाता है। फिर सोडियम फिर पोटेशियम अंदर आता है। ऐसे करके आगे आगे बढ़ते जाते हैं। और ये एक वोल्ट में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, मेजर करेंगे तो 70 टू 90 मिली वोल्ट्स होता है इसका पोलराइजेशन स्टेट। ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेटिंग टू कीप रेस्टिंग पोटेंशियल इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप जो है, इसमें सोडियम जैसे मैं पहले भी बोली आपको, पोटेशियम अगर अंदर आता है सोडियम बाहर चला जाता है, और पोटेशियम 2 आयन एक साथ कंबाइन होके मतलब उसमें अंदर आते हैं तो 3 सोडियम आयन बाहर जाता है। इसी तरह बैलेंस करके रखते हैं। इक्विलिब्रियम एक मेंटेन करने के लिए ये सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप मदद करता है। द पंप इज placed on the axon membrane. Now the potassium ion are pumped from ECF to exoplasm and the sodium are pumped from exoplasm to ECF. बाहर से भीतर, भीतर से बाहर, ऐसे करके इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, इंफॉर्मेशन को कैरी करते हुए। The sodium potassium pump stop operating when a stimulus is applied to a membrane of nerve fiber. The stimulus could be either electrical, chemical or mechanical. कोई भी फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और मैकेनिकल। द पोटेशियम आयन रॉस आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड सोडियम एंड रॉस इनसाइड द मेम्ब्रेन. The membrane, as a result, negative charged are present outside and positive charge are present inside. The nerve fibers are either polarized or they are said to be in the axon potential. The axon potential traveling along the membrane is called nerve impulses. तो इसी तरह पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड, रिपोलराइज्ड होके ये आगे आगे बढ़ते जाते हैं और 3 फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए ये एक एक्सन पोटेंशियल मेंटेन करते हैं। नॉर्म इसी तरह इम्पल्स कैरी करता है। इट इज़ अराउंड +30 मिली वोल्ट। द सोडियम पोटेशियम पंप स्टार्ट्स टू ऑपरेट वंस द एक्सन पोटेंशियल इज कंप्लीट. एज ए रिजल्ट द एक्सन मेम्ब्रेन विल ऑब्टेन ए रेस्टिंग पोटेंशियल बाय रिपोलराइजेशन. पोलराइजेशन हुआ, फिर डिपोलराइजेशन आता है, फिर रिपोलराइजेशन होके फिर ये रेस्टिंग स्टेज में पहुंच जाता है. नाउ द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन रिवर्स ऑर्डर. इट इज़ ए रिवर्सल ऑफ द प्रोसेस दैट हैज़ टेकन प्लेस ड्यूरिंग एन एक्सन पोटेंशियल. Here potassium ion will be lost inside and sodium ion will be lost outside. Impulse could be transmitted through the nerve fiber during the refractory period. In this case of white fibers, saltatory propagation takes place. That is, impulse jumps from node to node and is increases with increase in the speed of nerve impulses. नोड टू नोड मतलब नोड ऑफ रेनफियर जो एक्सॉन में रहता है, ये इसी के बीच वाला फिगर है। ये जो आयन चार्ज आयन के फॉर्म में जो दिख रहा है पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज नोड ऑफ रेनफियर एरिया है। यहाँ पे पोटेशियम सोडियम जंप करते हुए आते हैं। ठीक है, इसको सल्टेटरी प्रोपागेशन बोलते हैं. इट इज़ अराउंड 20 टाइम्स फास्टर कंपेयर टू दैट ऑफ नॉन मिड्यूलेटेड नर्व फाइबर. 20 टाइम्स फास्टर है एज कंपैरिजन टू नॉन मिड्यूलेटेड. मतलब मिड्यूलेटेड में ये फास्ट जल्दी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं. द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कुड रियली अपॉन द डायमीटर ऑफ द फाइबर. For instance, the nerve impulse of mammal is 120 meter per second, whereas nerve impulse of a frog is 30 meter per second. एनिमल से एनिमल वेरी करता है इसका, इसी तरह है. This is details about the transmission of nerve impulses. Thank you.